बलौदाबाजार के 21 गांव आज भी सड़क और बिजली से वंचित। जी हां, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बारनवा पारा वनांचल क्षेत्र के 21 गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के दशकों बाद भी इन गांवों में बिजली और पक्की सड़क नहीं पहुंच सकी है। शाम होते ही पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं और दैनिक जीवन प्रभावित होता है। जंगल क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवरों और अन्य खतरों का भी सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क नहीं होने से मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खाट या डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाया जाता है। युवाओं और युवतियों को विवाह संबंधी सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने सरकार से शीघ्र सड़क और बिजली की व्यवस्था करने की मांग की है तथा चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। बने रहिए भारत नेशन के साथ। स्थिति इतनी गंभीर है कि मरीज या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए कई सहारे लेने पड़ते हैं। कई किलोमीटर पैदल चलकर मरीजों को मुख्य सड़क तक पहुंचाया जाता है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बिजली और सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्र की जनता आंदोलन, धरना प्रदर्शन और चक्का जाम जैसे लोकतांत्रिक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। एक तरफ सरकार गांव-गांव विकास पहुंचाने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, लेकिन बारनवा पारा वनांचल के ये 21 गांव आज भी बिजली और पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर आजादी के इतने वर्षों बाद भी इन गांवों तक विकास की रोशनी क्यों नहीं पहुंच रही। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बेटियां अब बड़ी हो चुकी है, शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या इन बेटियों को कभी जीवन साथी नहीं मिल पाएगा और लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही। आखिर इनकी समस्या कब खत्म होगी। 21 गांव अंधेरे में विकास के दावे रोशनी तलाशते। बारनवा पारा के वनांचल में सड़क बिजली का संकट। डिजिटल इंडिया के दौर में बिना बिजली के जी रहे 21 गांव, बीमार को खाट पर, बच्चे लालटेन में पड़ने को मजबूर हैं। आजादी के दशकों बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित वनांचल। इन सभी समस्याओं की जानकारी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों के द्वारा प्रेस वार्ता रखकर दी गई। 21 ग्रामों में बिजली एवं सड़क नहीं होने से पढ़ने वाले बच्चों को लालटेन मिट्टी के धीरे से पढ़ाई करनी पड़ती है और सड़क नहीं होने से बीमारों को खाट या डोली का सहारा लेना पड़ता है। इनकी समस्या देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सभी गरीब गांव वाले आदि मानव की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। एक समय था जब इंसान जंगल में ही रहा बसा करता था और उनको बिजली, सड़क, गाड़ियों और अन्य सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं था। पर अब बिजली, सड़क, पानी लोगों की मूलभूत अधिकार बन चुके हैं। ऐसे में देश और राज्य इतनी तरक्की कर भी अपने नागरिकों तक ये सुविधा नहीं पहुंचा पा रही है तो जरूर सोचने वाली बात है। इन 21 गांवों के हजारों ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बड़ी उम्मीद है। उनको लगता है कि एक सामान्य आदिवासी परिवार से आने वाले सीएम उनकी समस्या को समझ सकते हैं और दूर भी करेंगे। हालांकि देखना होगा कब तक ये बात छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय तक पहुंचती है कि उनके राज्य में आज भी 21 गांव के बच्चे लालटेन में पढ़ने को मजबूर है। न स्वास्थ्य सुविधा, न बिजली और न ही सड़क। और कब इनकी ये अत्यंत बड़ी समस्या दूर की जाती है। भारत नेशन के लिए शिवचरण भास्कर की खबर। तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई प्रारंभ होने वाला है ना, तो अभी तुम्हारा इनमें क्या करा था? पढ़ा तो लिखा था, तो कैसे तुम्हारे ध्यान में पढ़ा था? दिया में तो क्या यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है? तो तुम्हारे कैसे अपने पढ़ाई करता दिया से? और पढ़ाई लिखे में तुम्हारा बहुत ज्यादा तकलीफ होती है करते ना। कौन कौन कक्षा पर था? कौन कक्षा पर था? जीता है भी कौन कक्षा में है? क्या नाम है तो दिया में तुम्हारा पढ़ाई में तकलीफ नहीं होती? तुम्हारा होमवर्क का देख हुई तुम्हारा मैडम का सरमन तो होते तुम्हारे कौन कक्षा में है? पांचवी कक्षा में होते हैं जी। क्या नाम है तुम उनके?